बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट की है 3.6, जिसके हमने पहले 20 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिए हुए हैं। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है बच्चों। इसको एहतियात से आपने समझना है, इसकी प्रैक्टिस भी भरपूर कीजिएगा बच्चों। और ये एक आसान क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक्सरसाइज 3.6 जो है ये बड़ी अहम एक्सरसाइज है बच्चों। तकरीबन हर दफ़ा बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से ही आता है 3.6 से, जो दूसरा पार्ट होता है ना, आपको पता है ना, इसकी पेयरिंग जो आमतौर पर होती है वो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है 3.1 से 3.5 तक, और नेक्स्ट जो होता है वो 3.6, 3.7, 3.8 इन तीन एक्सरसाइज में से आता है, जिसमें से ज़्यादा चांसेस 3.6 में से आने के होते हैं। और ये आसान और छोटे छोटे सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन बड़े अहम है। यहाँ से बोर्ड में अक्सर लाजमी क्वेश्चन बच्चों को डाल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 एक आसान क्वेश्चन है, बस आपने एक इसमें टेक्निकल पॉइंट एक ये होगा आपके लिए इस क्वेश्चन में। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपने बच्चों करना ये है, आपने बस ना ये सीकंड थीटा एज इट इज रखिएगा, और बटे के नीचे से ना आपने समझ लें कि अब cos थीटा कॉमन निकालना है। अब cos थीटा कॉमन निकालने की क्या सेंस बनती है, अभी आपको आइडिया हो जाता है बच्चों। जो चीज़ हम जानते हैं कि कॉमन निकाले ना, अंदर उस टर्म पे डिवाइड करते होते हैं, यानी कि sin थीटा और cos थीटा आ जाएगा, और प्लस ये cos थीटा तो कॉमन निकाला, यहाँ पे आ गया 1, और बाहर क्या है d थीटा। ओके बच्चों, तो ये मैंने क्या किया, बस cos थीटा कॉमन निकाल दिया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, अभी फ़ायदा भी नज़र आ जाता है। तो पहले कॉमन निकालने को अंडरस्टैंड कर लीजिए। cos यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैंने cos कॉमन निकाला है। ठीक है, तो जहाँ पे cos नहीं है उसके बटे के नीचे आ जाएगा cos, और यहाँ पे cos थीटा है था तो वो वहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो अगर आपने चेक करना है कि कॉमन ठीक निकाला, तो आप भैया आप अपने कॉमन को वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें। cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वापस, तो cos से cos कैंसिल, प्लस cos थीटा, तो वही आपके पास टर्म आ जाएगी। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है, इसका फ़ायदा बच्चों हमें ये हुआ है कि बटे के नीचे फंक्शन और बटे के ऊपर उसका डेरिवेटिव बन चुका है। कैसे भला? बच्चों बच्चों देखें, ये 1 ओवर cos थीटा को आप लिख सकते हो सीकंड थीटा। एक सीकंड थीटा ऊपर पहले मौजूद है, और एक ये इसकी वजह से आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या आ गया, सीकंड थीटा डॉट सीकंड थीटा, और बटे के नीचे क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा और cos थीटा। ये तो होता है tan थीटा प्लस 1 के इक्वल, साथ में आ गया d थीटा। तो अब बच्चों ये ज़रा गौर कीजिए, आपके पास ये i इज इक्वल टू आ गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से π/4, और ये बच्चों आ गया सीकेंड स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 d थीटा। तो अब जरा गौर कीजिए, बटे के नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। देखिए कैसे, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्केयर थीटा, और प्लस 1 का 0, तो वो 0 आप प्लस 0 लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों अब क्योंकि जब बटे के नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, यानी कि ln ऑफ tan थीटा प्लस 1, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। और लिमिट बच्चों आपने पुट करनी है 0 से π/4। ठीक है, तो बस लिमिट बच्चों अप्लाई कर लीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ln ऑफ tan, अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan π/4 प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ln ऑफ tan 0 प्लस 1 बच्चों। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, ln ऑफ tan π/4 बच्चों, tan 45 ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 1 आ गया। ठीक है, माइनस ln ऑफ tan 0 0 होता है, 0 प्लस 1। ओके बच्चों, तो दिस इंप्लाइज दैट ये आपके पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ln ऑफ 2, अब एब्सोल्यूट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, और माइनस आ गया ln ऑफ 1, तो ln 1 तो 0 होता है, तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ 2 के इक्वल, तो ln 2 बच्चों आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये भी एक अहम और टेक्निकल थोड़ा सारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसमें है लेट कर लिया आपने आई -1 से 5 लिमिट है बच्चों, और इंटीग्रेशन आपने करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x-3 dx। तो पहले बच्चों आपने क्या करना है, इस फंक्शन की ना एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन कर लीजिए, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करने से बेहतर है कि आप पहले ना एब्सोल्यूट फंक्शन को ओपन कर लीजिए। ठीक है, मतलब कैसे बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, या तो वो अपने ही इक्वल होती है, या फिर अपने नेगेटिव के इक्वल होती है। ठीक है, ये बच्चों डेफिनेशन है किसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू की। ठीक है, अपने इक्वल कब होती है, जब बच्चों एब्सोल्यूट वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और अपने नेगेटिव के इक्वल जब वो नंबर जो है वो लेस देन 0 हो। ठीक है, तो अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा,
एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। और ये आ जाएगा माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो ये आएगा थ्री माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों एक्स लेस देन थ्री, ठीक है बच्चों। तो जब x जो है वो लेस देन थ्री है तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू ये आएगी, और जब x ग्रेटर देन थ्री है तो बच्चों आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस थ्री, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लिमिट जो है वो -1 से 5 तक है, ठीक है। तो x लेस देन थ्री का क्या मतलब है बच्चों, 3 से छोटी, यानी कि आप इसकी लिमिट को ब्रेक कर सकते हो -1 से 3 और फिर 3 से 5, ठीक है। देयरफॉर आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू, बच्चों आपने लिख लेना है पहले नंबर पे आप ब्रेक करेंगे बच्चों कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3 तक, -1 से 3। तो -1 से 3 तक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1 से 3 तक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये 3 माइनस एक्स, ठीक है। या बेशक आप इसको ये वाली नेगेटिव में लिख के फिर पॉजिटिव कर लीजिए, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और फिर प्लस आप करेंगे 3 से 5, 3 से 5 यानी कि 3 या 3 से बड़ी वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। तो चलें अब इसको हम यूज़ करके इंटीग्रेशन इसकी कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू थ्री की इंटीग्रेशन आएगी 3x माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर ओवर टू, ठीक है। और लिमिट है बच्चों -1 से 3, और प्लस इसकी भी इंटीग्रेशन इसी तरह की होगी एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस 3 की इंटीग्रेशन 3x, ठीक है। तो लिमिट है बच्चों 3 से 5 यहाँ पे, ठीक है। तो चलें बच्चों बस लिमिट अप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू, अपर लिमिट लगाएंगे तो पहले आप लगाएंगे 3x की जगह पे 3, 3 इंटू थ्री माइनस 3 स्क्वायर ओवर टू, ये आपने क्या कर लिया, अपर लिमिट लगा ली, फिर माइनस लगा कर लोअर लिमिट लगाएं। लोअर लिमिट क्या है, -1, 3 इंटू -1 माइनस -1 का स्क्वायर ओवर टू, ठीक है। ये आपने पहले फंक्शन में क्या किया, लिमिट अपर भी लगा ली और लोअर लिमिट भी लगा ली, ठीक है। आ गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे लगाना है आपने एक्स, यहाँ पे पहले 5 लगाए तो ये आएगा 5 स्क्वायर ओवर टू माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। और फिर माइनस लगाइए, और लोअर लिमिट एक्स की जगह पे आपने लगाना 3, 3 स्क्वायर ओवर टू माइनस 3 इंटू थ्री, ठीक है बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, आ गया बच्चों पहली ब्रैकेट में आ गया 9 माइनस 9 ओवर टू, ठीक है, माइनस ये आ गया बच्चों -3 माइनस 1 ओवर टू, ठीक है। और प्लस आ गया 5 स्क्वायर यानी कि 25 ओवर टू माइनस 3 5 आर 15, ठीक है। और माइनस 9 ओवर टू, और माइनस आ जाएगा 9, ये लास्ट वाला, ठीक है। तो चलें बच्चों ये आपने सॉल्व करना है, आई इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करें तो ये 9 2 बार 18, 18 माइनस 9, 9 ओवर टू आ जाएगा पहली ब्रैकेट का आंसर, ठीक है। माइनस ये +3 प्लस 1 ओवर टू, और ये आ गया बच्चों प्लस, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लें तो 2 एलसीएम ले लें, तो ये आएगा 25 माइनस 30, और ये बच्चों आ गया माइनस 9 ओवर टू माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा, चलें इसको -9 ओवर टू प्लस 9 कर लेते हैं, ठीक है। तो चलें ऐसा करते हैं बच्चों, ये 9 ओवर टू माइनस 9 ओवर टू कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली बच गई है, तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू बच्चों 3 और 9 ये हो गए 12, ठीक है। और प्लस बचा 1 ओवर टू, और ये आ गया -5 ओवर टू, ठीक है। तो बच्चों इसको आप 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 12 2 बार 24 प्लस 1 प्लस -5, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू आ गया 25 माइनस 5, तो ये 20 ओवर टू इज इक्वल टू 10 आंसर बच्चों इसका आ गया, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों, इंटेग्रल है, लिमिट है 1/8 से 1, एक्स की पावर 1/3 प्लस 2, और ये थोड़ा सा ना ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर है, ठीक है, नीचे वाली टर्म एज इट इज है, मैं इसको ज़रा दोबारा लिखता हूँ। और बच्चों ये है एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2/3। बच्चों इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर स्क्वायर ओपन करें, ऊपर 3 टर्म्स आएंगी उसको अलग-अलग नीचे वाली टर्म पे डिवाइड कर ले, ठीक है, और फिर आप इसकी इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो यहाँ फिर एक तरीका कार ये है कि ये बच्चों डायरेक्टली ना फंक्शन पावर डेरिवेटिव बन रहा है, कैसे भला आप इसको देख सकते हो बच्चों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1/8 to 1, ठीक है। और आप इसको लिख लें एक्स की पावर 1/3
प्लस 2 होल स्क्वायर और साथ में लिख लें एक्स की पावर 2/3 इंटू डी एक्स माइनस 2/3 बटे के नीचे से ऊपर जाएगी ना तो पावर ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब बच्चों देखिए, अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना वो है बच्चों एक्स की पावर 1/3। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1/3 और एक्स की पावर ये देखिएगा ज़रा जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये आएगा बच्चों 1/3 एक्स की पावर -1 करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। यानी कि एक तो 1/3 की कमी है बस इसके साथ। तो आप ऐसा करें, बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर लें और आगे 3 पे डिवाइड कर लीजिए तो आप बच्चों फिर इसको लिख पाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1/8 से 1, तो ये बाहर लिख लिया आपने 3 और ये लिखा एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 होल स्क्वायर और साथ में लिख लिया आपने 1/3 एक्स की पावर -2/3। ठीक है, और अब ये देखें ये क्या बन गया, फंक्शन पावर डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, फंक्शन पावर डेरिवेटिव बन गया। तो आप क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दीजिए, बाहर 3 आ जाती है बच्चों। चलिए ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं और ये क्या आएगा, एक्स की पावर 1/3 प्लस 2, इसकी पावर क्या है 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये लिमिट क्या है बच्चों 1/8 से 1। ठीक है, तो ये 3 से 3 तो कट गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है बच्चों, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट कर लेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। आई इज इक्वल टू बच्चों एक्स की जगह पे पहले आपने लगाना है 1 की पावर 1/3 प्लस 2। ठीक है, ये आपने कर ली अपर लिमिट पुट। ठीक है, और इसकी पावर होल पावर क्या है 3, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट बच्चों पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है 1/8, तो ये आ गया बच्चों 1/8 की पावर 1/3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज बच्चों। तो अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। दिस सिंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1 की पावर कुछ भी हो भाई, इसका आंसर तो 1 नहीं आने वाला है, तो 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1/8 की पावर 1/3। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 पावर 1/3 प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट अभी ये पीछे रहने दीजिए क्योंकि पीछे माइनस लगा हुआ है बच्चों। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आ गया बच्चों आई इज इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस, ये बच्चों 3 से 3 पावर कट गए तो ये आ गया -1/2 -2। ठीक है, साइन चेंज कर दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 27 -1/2 -2, तो ये बच्चों आ गया आई इज इक्वल टू 25 -1/2, तो ये आ गया बच्चों 50 -1/2, तो ये आ गया बच्चों 49/2। आपके पास आंसर आ गया 49/2। ठीक है बच्चों, ना ना 49/2 नहीं बच्चों, यहाँ पे ये एक पॉइंट हमने मिस किया भाई, पावर इसकी होल पावर 3 भी तो है ना, होल पावर 3, तो ये आ गया 1/2, ये प्लस ही 2 रहने दीजिए और इसकी पावर अभी है 3 ऊपर। ठीक है, तो बच्चों ये आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसका एलसीएम ले लीजिए, ये माइनस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, और ये चलें जी, ठीक है, ये मैं इसको सॉल्व करके ना साफ करके फिर आपको दिखाता हूँ बच्चों। तो बच्चों ये आपने सेकंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, 1/2 प्लस 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम, तो ये आएगा 1 प्लस 4/2 पावर 3 हमने मिस कर ली थी। ठीक है, तो ये आएगा 25 माइनस 5/2 का क्यूब 27 27 माइनस ये 5 का क्यूब लेंगे तो बच्चों आएगा 125 और 2 का क्यूब 8। बस लास्ट आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है और 8 को 27 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 216 माइनस 125/8, तो ये माइनस करेंगे बच्चों तो ये 91/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, लिमिट है आपके पास 1 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो पहले नंबर पे देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपने इसको पहले सॉल्व करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बना लीजिए, डिवाइड कर लीजिए पहले। ठीक है, यानी कि बच्चों आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 पे। तो आप किससे, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, साइन चेंज कीजिए, माइनस ये माइनस तो ये कट गया बच्चों और ये आ गया माइनस का 3। ठीक है, तो फिर बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बच्चों आपके पास बन जाएगा और बनने ये पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे आना, ये गड़बड़ हमने कर दी है फिर से, तो ये आएगा -x -2। ठीक है, -x -2, तो आप इसको फिर क्या करेंगे, फिर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है,
और +1 से नहीं -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा -x और ये आएगा -1, ठीक है। तो बच्चों ये साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस का हो गया तो ये कट गया, तो ये आ गया बच्चों -1, ठीक है। तो फिर बच्चों जो आपके पास इंटेग्रल है वो कुछ यूँ बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1 से 3। अब ये जो इंटेग्रल है ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, पहले आपने लिखना होता है x-1, ठीक है, फिर माइनस ये वाला, एक्चुअली प्लस लिखना होता है और यहाँ पे लिखे -1/x+1, ठीक है, इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए बच्चों अब आपने सबकी इंटीग्रेशन बस अलग-अलग कर लेनी है। तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू, और बेशक आप ना डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन चले हम अलग-अलग कर लेते हैं। x dx 1 से 3 -1 की इंटीग्रेशन 1 से 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 1 से 3। ओके बच्चों, तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन होती है बच्चों x²/2, ठीक है, और -1 की इंटीग्रेशन बच्चों x, ठीक है, और लिमिट साथ साथ लिखते जाइएगा 1 से 3, ठीक है, 1 से 3, और माइनस नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, x+1 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो ये आएगा ln ऑफ x+1, और यहाँ पे इसकी भी लिमिट लिख लीजिए 1 से 3। तो बच्चों लिमिट अप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा आई इज इक्वल टू, अपर लिमिट लगाएंगे 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये पहले फंक्शन पे हमने लिमिट अप्लाई कर ली, माइनस एक्स पे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 3 - 1 माइनस, अब यहाँ पे लगाएंगे एल एन वाली टर्म पे लिमिट लगाएंगे, चलो यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा लीजिए, बड़ी ब्रैकेट, ये आएगा एल एन ऑफ 3+1, अपर लिमिट लगाई पहले आपने, ठीक है, और फिर माइनस एल एन ऑफ 1+1, ठीक है। चलो ब्रैकेट, अब ये बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा बच्चों, आई इज इक्वल टू 3 की पावर 2 9, 9 - 1 बच्चों 8 आ गया, तो ये आ गया 8/2, ठीक है, ये आ गया बच्चों, चले 8/2, और ये आ गया -2, ठीक है, माइनस एल एन ऑफ 4 माइनस एल एन ऑफ 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एल एन ऑफ 2, ठीक है। और ये बच्चों फिर आप इसको लिख लीजिए, और ये एल एन 4 माइनस का और ये प्लस का एल एन 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। या फिर अभी आप इसको ना ब्रैकेट को ओपन ना कीजिए, ये माइनस ही रहने दीजिए, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा लें, ठीक है। आई इज इक्वल टू आ गया बच्चों, ये 4 हो गया, -2 माइनस एल एन ऑफ, ये एल एन 4 माइनस एल एन 2 है ना, तो आप इसको 4/2 लिख सकते हो ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है बच्चों। तो ये बाहर आ गया आपके पास बच्चों, आई इज इक्वल टू 2 माइनस एल एन 2, ठीक है बच्चों। तो आप इसको आंसर इतना छोड़ सकते हो कि ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये दिखने में बड़ा ही आपको डेंजरस लगेगा, लेकिन ये बड़ा ही आसान और छोटा सारा क्वेश्चन है, ठीक है। पहली नज़र में तो माइंड में यही आएगा कि इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, 3.5 वो हमने बड़ी मुश्किल से पहले उससे जांच उड़ाई, इतनी लेंथी एक्सरसाइज थी, लेंथी क्वेश्चन भी थे। तो आपने यहाँ पे पता क्या करना बच्चों, आपने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ फिलहाल नहीं जाना, आपने सिंपल क्या करना है कि डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म्स को ना, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेना आपने, ठीक है। तो आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू, लिमिट है 2 से 3, ठीक है, और फिर बच्चों लिखेंगे 3x² माइनस 2x+1 और डिवाइडेड बाय बच्चों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स, x³, ठीक है, और फिर आगे बच्चों x, फिर -x² - 1 dx, ठीक है। आपने बस इसको क्या किया, नीचे वाली टर्म को बस मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट्स को, ठीक है। तरतीब से लिख लीजिए और बल्कि गौर कर लीजिए, तो नीचे वाली का ऊपर डेरिवेटिव बन चुका हुआ है। चले मैं एक स्टेप मजीद इसका लिखता हूँ, ये आ गया 2 से 3, तो ये ऊपर क्या बन गया है 3x² माइनस 2x+1, और नीचे वाली तरफ तरतीब देखिएगा, मैं पहले x³ लिखता हूँ, x³ माइनस x² प्लस x+1 dx। अब ज़रा गौर कीजिए, x³ का डेरिवेटिव 3x² ऊपर मौजूद है, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस के साथ मौजूद है, प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो जो रकम नीचे है बच्चों ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, आंसर बच्चों आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू ln ऑफ x³ माइनस x² प्लस x+1, और लिमिट आपने इस पे लगानी है 2 से 3, पता भी चला। तो फिर बच्चों यहाँ पे आपने लिमिट लगानी है 2 से 3, ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, बस x की जगह पे अपर लिमिट पहले लगाइए, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट लगानी है आपने, ठीक है।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे आपने लिमिट लगानी है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास कुछ नहीं आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि पहले अपर लिमिट लगाएंगे 3 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। ये आगे बच्चों अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, एल एन ऑफ लोअर लिमिट क्या है 2, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ नहीं आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एल एन ऑफ 27 माइनस 9 प्लस 4 माइनस एल एन ऑफ 8 माइनस 4 प्लस 3, ठीक है बच्चों। सो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया 18 प्लस 122 बन जाएगा ना ये, ठीक है। तो एल एन ऑफ 22 माइनस एल एन ऑफ 4 और 3 7, ठीक है। तो आप बच्चों चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, बटे में लिख सकते हो, लिखा जा सकता है बच्चों, इसको आपने लिख लेना है। और ये फिर मुझे लगता है भाई हमने फिर कुछ गड़बड़ कर ली है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं बच्चों। ये माइनस, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे मैंने +1 लिख लिया हुआ, ये मिस्टेक हुई है हमसे। लास्ट वाला ये +1 नहीं -1 है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला बच्चों +1 नहीं, ये -1 है, यहाँ पे भी -1 आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया ये प्लस का 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये 18 और 2 20 आएगा, ये 20, और ये आएगा 4 + 1 5, ये 5 आएगा बच्चों, ठीक है। तो फिर आप बच्चों इसको लिख सकते हो एल एन ऑफ 20/5, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एल एन ऑफ 4, ठीक है। तो आप इसको एल एन ऑफ 4 को आंसर कह लीजिए, दैट्स इट बच्चों। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को बच्चों। और नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, आसान क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल आपने क्या करना है, लिमिट आपको गिवन है 0 से π/4 साइन एक्स -1 ओवर cos स्क्वायर एक्स, आपने बस क्या करना है, इसको अलग-अलग बस डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0 से π/4, और बच्चों आपने लिखना है साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स -1 ओवर cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए और आगे आ जाएगा dx, ठीक है। और चलें बच्चों, ये आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो आई इज इक्वल टू आ गया 0 से π/4, ये लिख लीजिए साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos एक्स इंटू cos एक्स, ठीक है। और फिर ये बच्चों 1 ओवर cos, तो ये सीकेंड के इक्वल होता है, तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू dx। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से π/4, ये आ गया 1 ओवर cos, तो बच्चों सीकेंड एक्स के इक्वल होता है, तो सीकेंड एक्स, और साइन ओवर cos को लिख लीजिए tan एक्स, ठीक है, माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। तो लिमिट इंटीग्रेशन दोनों की अलग-अलग लिख लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से π/4 सीकेंड एक्स tan एक्स dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx 0 से π/4, ठीक है। और बस आप इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी सीकेंड एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, ये सीकेंड एक्स होती है, ठीक है, क्योंकि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स tan एक्स। तो लिमिट क्या है 0 से π/4, और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चों tan एक्स, ठीक है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स 0 से π/4। और अब बच्चों बस आपने क्या करना है, अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो आई इज इक्वल टू आ गया सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड 0, ठीक है। ये आपने क्या किया, पहले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर ली, माइनस यहाँ पे क्या आएगा tan π/4 माइनस tan 0, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू सीकेंड π/4, और क्योंकि ये सीकेंड तो cos का रेसिप्रोकल है, और cos π/4 होता है बच्चों 1/√2 के, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा √2, ठीक है, रेसिप्रोकल। सीकेंड 0 बच्चों 1 के इक्वल होता है, ठीक है, और माइनस tan π/4 ये 1 के इक्वल, और tan 0 0 के इक्वल होता है, ठीक है, प्लस 0 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया आई इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट और -2। तो इसको बच्चों आपने आंसर कह देना। और ये बच्चों सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट है बच्चों 27th क्वेश्चन, और ये एग्जैक्ट 26 की तरह का ही है, और ये 2024 में गुजरा वाला बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है, ठीक है बच्चों।
तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बस सिंपल आपने क्या करना है, पहले ना आपने इसको रैशनल है पहले ना ये जरा देख लीजिए 26 वाला क्वेश्चन, जरा आपको आइडिया हो जाता है। देखिए आपको स्टेटमेंट मिलती जुलती नजर आएगी, ठीक है। एक्चुअली बटे के नीचे कास के एक्स है, तो यहाँ पे भी बटे के नीचे कास के एक्स बनने वाला है। कैसे? आप इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर के इक्वल बन जाएगा। तो बेसिकली एक्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन 26 वाला बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आई इक्वल टू लिमिट है 0 से π/4, ठीक है। और ये आपने क्या करना है बच्चों, इसको चलें फिलहाल 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा आई इक्वल टू 0 से π/4, ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ गया 0 से π/4, ऊपर तो आ गया 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स ओवर, तो ये आएगा कॉज स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब इसको भी आप अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है 0 से π/4, और ये लिखेंगे 1 ओवर कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो बच्चों ये देखिए फिर आपके पास वही सिनेरियो बन गया। ये पहले नंबर पे क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस ये क्या बनेगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है, साथ में आ गया डी एक्स। और लिमिट है बच्चों 0 से π/4, ठीक है। साइन ओवर काज, ये काज स्क्वायर है, काज नहीं है सिर्फ, ठीक है। तो ये 1 ओवर काज जो है वो सीकेंड एक्स के इक्वल और साइन ओवर काज टेन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आप इंटीग्रेशन अलग-अलग कर लें, 0 से π/4 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से π/4 सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, हम जानते हैं टेन होती है इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। लिमिट है 0 से π/4 माइनस सीकेंड एक्स टेन एक्स, ये जो सीकेंड का डेरिवेटिव है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, सीकेंड एक्स 0 से π/4। तो चलिए बच्चों लिमिट अप्लाई कीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू टेन एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर अपर लिमिट है बच्चों π/4, तो ये आ गया टेन π/4 माइनस टेन 0, बाहर माइनस है तो बच्चों ब्रैकेट लगा लीजिए, तो ये आएगा सीकेंड π/4, सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड ऑफ 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई की वैल्यू बच्चों आपके पास कुछ नहीं आ जाएगी, टेन π/4 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस 0 माइनस सीकेंड π/4 के रूट 2 के इक्वल, और ये माइनस सीकेंड 0 बच्चों 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस के रूट 2 और ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट आई की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी 1 + 1 2, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये आपका बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 इंटेग्रल है आपके पास, इंटीग्रेशन है 0 से 1 3x ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस 3x dx। तो फ्रैक्शन है, बटे वाली टर्म है, तो पहले नंबर पे बच्चों आप देखें नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, ठीक है। तो कोई फार्मूला भी नहीं है, तो आपने फिर करना क्या है, आप कोशिश करेंगे इसको ना जो टर्म बटे के नीचे ना वही ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए, यानी कि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे माइनस 3x है। तो पहले नंबर पे आप ये करें कि बटे के ऊपर ना माइनस 3x बना लें। तो कैसे बनाएंगे आप बच्चों, सिंपल क्या करेंगे, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर लें और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 3x ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स, ठीक है। आप क्या करें, बस आप 4 ऐड भी कर लें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, बाहर माइनस अपनी जगह पे, तो ये आएगा 4 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ये वाला 4 आपने अपने पास से ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और नीचे क्या आएगा 4 माइनस 3x, और फिर बच्चों साथ में लिख देंगे dx, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सिंपल आपने बच्चों पहली दो टर्म को लहदा डिवाइड कर लेना है, अगली टर्म को लहदा डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपके पास आएगा आई इज इक्वल टू 0 से 1, इंटीग्रेशन है माइनस बाहर 0 से 1, तो आएगा 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4 माइनस 3x बच्चों, साथ में आ गया dx, ओके। इसको लहदा डिवाइड कर लिया और माइनस थ्री माइनस मिलके हो गया प्लस, ठीक है। और इंटीग्रेशन है 0 से 1, और ये आ गया बच्चों 4 ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस
3x इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप पहले नंबर पे पहले फ्रैक्शन को देखें, पहले इंटीग्रल को देखेंगे ना, तो ये आपके सामने कुछ सिनेरियो यूँ बन गया कि एक दोनों रकमें एक जैसी डिवाइड हो रही है, एक के ऊपर स्क्वायर रूट है, एक के ऊपर नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, और जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है उसके ऊपर शिफ्ट कर लें, 4 माइनस 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि ऊपर इसकी पावर 1 है, नीचे पावर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 पावर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बच्चों आप इसको लिख लेंगे, प्लस 4 को लिखिए बाहर और लिखें 4 माइनस 3x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। ओके, अब दोनों पे लगना तो पावर रूल है भाई। ठीक है, लेकिन दोनों में कमी एक चीज़ की है कि बच्चों दोनों में फंक्शन पावर और डेरिवेटिव की कमी है, तो आप अपने पास से डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, या डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कीजिए, उसी नंबर पे डिवाइड कीजिए और बेस के डेरिवेटिव पे भी डिवाइड कर दें। ठीक है, तो चलें बच्चों, आप चलें पहले ही काम कर लें, वो तो कोई इशू नहीं है, फिर भी माइनस आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये फिर क्या करेंगे, यहाँ पे -3 से डिवाइड कर लें, 1/-3 0 से 1, और ये लिखेंगे 4 माइनस 3x, इसकी पावर मैंने लिख ली 1/2 अब। ठीक है, और आपने -3 से अपने पास से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, dx। अब यहाँ पे भी -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -4/3। ठीक है, माइनस ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट है 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 बच्चों, तो ये आ गया 4 माइनस 3x की पावर -1/2 इंटू -3 dx बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों i इज इक्वल टू 1/3, और ये पावर में एक ऐड कीजिए, उसी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये आएगा 4 माइनस 3x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, लिमिट इस पे क्या है बच्चों 0 से 1। ठीक है, -4/3, और यहाँ पे भी बच्चों आपने क्या करना है, 4 माइनस 3x पावर क्या है बच्चों -1/2, उसमें 1 ऐड करेंगे और उसी नंबर पे डिवाइड कर देंगे बच्चों। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से 1। ठीक है, तो चलिए बच्चों, एक तो पावर्स को भी ऐड कर लीजिए और लिमिट भी अप्लाई कर लीजिए। चलें दोनों इकट्ठे काम ना करिए, एक एक काम करके कर लें। तो दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू आ गया 1/3, और ये आ गया बच्चों 4 माइनस 3x की पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, अब ये बच्चों आपके पास क्या बन जाएगा, ये बच्चों 0 से 1 है लिमिट, और -4/3, और यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी 4 माइनस 3x की पावर -1/2 प्लस 1, तो 1/2 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1/2, और लिमिट है 0 से 1 बच्चों। ठीक हो गया, तो अब चले बच्चों, ये इसको एक तो बटे के नीचे वाली टर्म को बाहर निकाल लीजिए, ये आपके पास आएगा i इज इक्वल टू 1/3, और ये आ जाएगा 2/3, उल्टो हो जाएगी ना ऊपर जाके, ब्रैकेट लगाइए और अपर और लोअर लिमिट भी अप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 4 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, अपर लिमिट लगाई, और पावर है बच्चों 3/2 माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 0, और पावर है 3/2। ठीक है, ये बच्चों हमने क्या किया, पहली टर्म पे लिमिट अप्लाई कर ली। ठीक है, अब आ गया -4/3 मल्टीप्लाई बाय 2/1, इसको उलट कर लेंगे ना, तो बच्चों लिमिट यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आएगा, पहले अपर लिमिट 1 पुट कीजिए, तो ये आएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, और पावर यहाँ पे भी क्या है 1/2, और फिर माइनस लगाएंगे बच्चों, और लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये आएगा बच्चों 4 माइनस 0, और पावर क्या है बच्चों 1/2। ठीक है, तो चलिए बच्चों तरतीब से पावर को सॉल्व बस करते जाइए। ठीक है, तो ये आ गया i इज इक्वल टू 2/9 पहली ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 4 माइनस 3, तो ये आएगा 1 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2, ये पहली ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया प्लस 8/3 ब्रैकेट, तो ये आ गया बच्चों 4 माइनस 3 1 की पावर 1/2, और ये आ गया माइनस 4 की पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये बच्चों आ गया i इज इक्वल टू बाय 2/9, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या देगा 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, माइनस 2 की पावर 3/2, तो ये आएगी 2 की पावर 3, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 का पावर कट जाएगी, तो 2 की पावर 3 आ गई, प्लस 8/3 ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 2। ठीक है,
तो ये बच्चों आपके पास कुछ यूँ आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 2/9 इंटू 1 - 8 प्लस 8/3 इंटू -1। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया 2/9 इंटू -7 -8/3। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास क्या आ गया आंसर बच्चों आ रहा है, ये आ गया आई इज इक्वल टू ये आ गया -14/9 -8/3। एलसीएम 9 आ गया बच्चों, तो -14, 3 3 9 और माइनस का 24 आ गया। ठीक है, तो माइनस का 24 के प्लस का 24। ओके, और ये मुझे लगता है फिर हमने साइन चेंज कर लिया भाई, ये देखें, हाँ फिर से हमारा साइन ये गड़बड़ हमने कर ली, ये साइन माइनस का है। ठीक है, ये माइनस साइन है बच्चों, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे ना। ठीक है, ये प्लस का साइन हो गया, ये प्लस का 24 और ये बच्चों आ गया आपके पास 10/9। ठीक है, 10/9 और ये बच्चों आंसर है। ठीक है, और ये हमारा सॉल्व हो चुका क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट फाइनल जो क्वेश्चन है 29 वो कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, इंटीग्रेशन है π/6 से π/2 cos x ओवर साइन एक्स प्लस ब्रैकेट 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये थोड़ा सा आपको सब्सटीट्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा बच्चों, सब्सटीट्यूशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने इसमें करना ये है, पहले आपने यहाँ पे ना यूँ करेंगे, आप पुट कर लेंगे बच्चों साइन एक्स को टी। ठीक है, साइन एक्स को टी लेट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट साइन एक्स का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, cos x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों, जब हमने सब्सटीट्यूशन से की थी तो इंटीग्रेशन तो हमने बात की थी कि जब भी आपने इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन लगा दी है ना तो साथ में उसका डिफरेंशियल लाजमी लेना है, ताकि इंटीग्रेशन भी नए वेरिएबल के मुताबिक आ जाए। तो यहाँ पे देखें ना, विद रिस्पेक्ट टू टी ये बन जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने लिमिट्स भी चेंज करनी होती है, याद रखिए, क्योंकि आपको जो ऑलरेडी लिमिट्स गिवन है वो किसकी लिमिट्स है, एक्स के लिए। तो आप बच्चों लिखेंगे नाउ व्हेन एक्स इज इक्वल टू π/2, जब x π/2 के इक्वल है, या अप्रोच लिख लीजिए बेहतर तो ये है कि x अप्रोच करता है π/2 को, देन बच्चों t किसको अप्रोच करेगा, तो x की जगह पे π/2 लगाइए, साइन π/2 क्या होता है 1। ठीक है, एंड व्हेन x अप्रोचेस टू π/6, देन बच्चों π/6 जब आप x की जगह पे π/6 लगाएंगे तो साइन π/6 क्या होता है, साइन 31/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट t अप्रोचेस टू 1/2। ठीक है, सो जो आई आपके पास है वो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन π/6 की बजाय अब क्या आ जाएगा 1/2, और π/2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और cos x dx की जगह पे देखिए, cos x dx की जगह पे क्या आ गया dt, तो बटे के ऊपर तो सिर्फ आ गया dt, डिनोमिनेटर में sin x की जगह पे आ गया t इंटू 2 प्लस t। ठीक है, इसको आपने क्या लेना है क्वेश्चन नंबर 1। और ये अब फिर वही 3.5 वाला मामला आ गया कि आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों बनाने हैं। ठीक है, तो चले बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन इसके बना लेते हैं। तो आप इसके लिए लिखेंगे सपोज 1/t इंटू 2 प्लस t, ये किसके इक्वल बच्चों आ जाएगा a/t प्लस लीनियर फैक्टर है ना बटे के नीचे, तो b/2 प्लस t ही आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 लिखिए, फिर बच्चों आपने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इज इक्वल टू आ गया a इंटू 2 प्लस t प्लस b इंटू टी, और इसको कहना है अपने क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने क्या करना है बच्चों, पहले टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, वो क्या करेंगे, पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो आपको बच्चों मिलेगा बी, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे टी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 2 यानी कि 2a। तो ये बच्चों आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, टी की जगह पे 0 पुट करना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 0, और वो तो टर्म 0 हो जाएगी ना, तो ये आ गया 2a। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1/2। ठीक है, ये आ गई a की वैल्यू। नाउ बच्चों आपने क्या करना है, पुट करना है 2 प्लस t को 0, जिसका मतलब है t की वैल्यू क्या आ गई -2 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू कौन सी मिलने वाली है, b की। सो बच्चों 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो भाई 0 हो जाएगा ना, -2 प्लस 2। ठीक है, और प्लस b इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, आपने t की जगह पे -2 पुट करना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों 1 इज इक्वल टू क्या आ गया -2b।
ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू क्या मिल गई -1/2। तो अब बच्चों ये बी की वैल्यू और ए की वैल्यू को आपने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 2, ठीक है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 1/t इंटू 2+t। ये किसके इक्वल आएगा a/t है। तो a की वैल्यू क्या बच्चों 1/2/t, ठीक है। और प्लस आ गया b यानी कि -1/2/2+t, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, बस इसको इक्वेशन 1 में सेट कर देना। सो इक्वेशन 1 विल बिकम i इज इक्वल टू, और वो क्या है बच्चों 1/2 से 1, ये आ गया 1/2t प्लस एक्चुअली माइनस अब बन जाएगा ना, तो ये आ गया 1/2 इंटू 2+t, ठीक है। और अब बच्चों आपने बस इसकी इंटीग्रेशन को कर देना है अलग-अलग, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 से 1 किसकी 1/2t, ठीक है, dt माइनस इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 2+t dt, और लिमिट है बच्चों 1/2 से 1, ठीक है। तो चलिए बच्चों इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो ये आपके पास आएगा i इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट, और बाकी क्या बचा ln t, 1/t की इंटीग्रेशन क्या आएगी 1/t, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे लगाएंगे बच्चों 1/2 से 1, ठीक है। और माइनस यहाँ पे भी 1/2 बाहर निकालिए, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 1/2+t, 2 का डेरिवेटिव 0 और t का 1, नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये आएगा ln ऑफ 2+t, और लिमिट है बच्चों यहाँ पे 1/2 से 1, ओके बच्चों। तो बस बच्चों आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1/2 इंटू, पहले अपर लिमिट लगाएंगे ln 1 आपने लगाना, ठीक है, ln 1 माइनस ln ऑफ 1/2, ठीक है, -1/2 इंटू यहाँ पे भी क्या आ गया बच्चों ln ऑफ 2+1 माइनस ln ऑफ 2+1/2, अपर और लोअर लिमिट लगा रही है आपने, ठीक है बच्चों। 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लीजिए इसको, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू 1/2 होल कॉमन निकल गया, ठीक है, सारे का सारा कॉमन निकाल लिया भाई। ln 1 तो 0 होता है, ठीक है, ये आ गया 0 माइनस, ये फिर लॉ की प्रॉपर्टी लगाए तो ये आएगा ln 1 माइनस ln 2, तो क्योंकि पीछे चले माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं -ln 2, ठीक है। और ये बच्चों आ गया माइनस, हम कॉमन निकाल चुके हैं 1/2, ठीक है। तो ये माइनस अपनी जगह पे फिलहाल, तो ये बच्चों ब्रैकेट में क्या आएगा ln 3 माइनस ln ऑफ 4+1 5/2 आ गया ln, ठीक है। और ये बच्चों आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और अब लॉग जो हम जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वो सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू बाहर 1/2 बच्चों, ब्रैकेट में क्या आएगा ये 0 माइनस ln 1, ये भी 0 हो जाएगा बच्चों, और माइनस माइनस प्लस ln 2 सिर्फ आ गया, ठीक है। और ये माइनस ln 3 माइनस, और ये माइनस हो गया प्लस। अब ये आ गया ln ऑफ 5 माइनस ln 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ln ऑफ a ओवर b बराबर ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b, ठीक है। माइनस ln 2 प्लस ln 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और बाकी क्या बचा आपके पास i इज इक्वल टू बाहर 1/2 इंटू ln 5 माइनस ln 3, और बच्चों फिर आप यहाँ पे ला की प्रॉपर्टी लगा लीजिए। तो ये बच्चों आपके पास क्या बन सकता है, बाहर 1/2 एज इट इज रहा, और ये लॉग आ जाएगा बच्चों 5/3, ठीक है। और बच्चों बेशक आप इसी को आंसर कह दीजिए, या बेशक एक स्टेप और कर लें कि इसको जदर लिख लीजिए, पावर को ऊपर ले जाए ना 5/3 के, ठीक है। तो यही तक छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम करते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने पहले लास्ट कह दिया था, लेकिन ये सेकंड लास्ट है, अभी लास्ट एक क्वेश्चन 30 वाला क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों आपने इंटेग्रल को लेट कर लिया, जो गिवन है आपको 0 से π/2 sin x ओवर 1 प्लस cos x 2 प्लस cos x dx। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 29 की तरह का ही है, ये भी कोई फर्क नहीं है, बस समझ लें कि जहाँ पे साइन था वहाँ पे cos कर दिया, और cos को जगह पे साइन कर दिया, जगह चेंज करके रकम को लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले नंबर पे ना आप यहाँ पे थोड़ी सारी एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और वो क्या होगी बच्चों, आपने लिखना है i इज इक्वल टू 0 से π/2, ऊपर साइन x ही रहने दीजिए, बटे में लिखेंगे 1 प्लस cos x, और ये बस आपने 2 को लिखना है 1 + 1, ठीक है, 2 को,
और प्लस cos x, ठीक है, dx। अब ये देखें ना, यहाँ पे 1 प्लस cos x, यहाँ पे भी 1 प्लस cos x, तो इसको आप क्या लेट कर लीजिए, t लेट कर लीजिए। आप बच्चों पुट करेंगे 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो देन इसका जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो डिफरेंशियल बच्चों आपके पास क्या आएगा, चले मैं यहाँ पे सामने लिख लेता हूँ। तो ये आएगा cos x का माइनस साइन x, 1 का तो 0 हो जाएगा ना, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये बच्चों फिर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस dt। तो बटे के ऊपर साइन x dx की जगह पे तो आ गया माइनस dt, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट भी यहाँ पे ऑब्वियसली चेंज होगी, तो आप लिखेंगे व्हेन पहले x था, जब x की वैल्यू बच्चों होती है π/2, देन x जब π/2 को अप्रोच करता है तो देखिए यहाँ पे आप x की जगह पे π/2 लगाइए, तो cos π/2 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, तो t किसको अप्रोच करेगा 1 को। एंड व्हेन बच्चों व्हेन x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करता है तो आप x की जगह पे 0 लगाएं, तो cos 0 1, 1 प्लस 1 2, तो t किसको अप्रोच कर लेगा, फिर 2 को अप्रोच कर लेगा। यानी कि लिमिट हमारी किस कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गई, लिमिट बच्चों हमारी चेंज हो गई, लोअर लिमिट पहले 0 थी अब 2 बन गई, तो 2 से 1 आपने करना है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों क्या आएगा, सो आई आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 की बजाय अब आ गया 2 से 1, ठीक है। और बटे के ऊपर cos x dx की जगह पे क्या आ गया, सॉरी साइन x dx की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस dt, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ गया 1 प्लस cos x की जगह पे t ब्रैकेट 1 प्लस t, ठीक है। तो बच्चों अब आपने इसकी बस इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन ना इंटीग्रेशन से पहले आप एक स्टेप और कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हो, बेशक ना आप इसको डायरेक्शन को चेंज कर लें, लिमिट की 2 से 1 है, आप इसको 1 से 2 कर लें तो बाहर माइनस आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगा लें, या चले ठीक है 2 से 1 भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो कोई मसला नहीं है। माइनस बाहर लिख लें 2 से 1, और ये आ गया बच्चों 1 ओवर टी इंटू 1 प्लस टी, और साथ में आ गया बच्चों डी टी। तो इसकी भी बच्चों हमने क्या करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, फटाफट से पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। या फिर बच्चों हम यहाँ पे ना एक काम और भी कर सकते हैं, अपने पास से टी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारी बगैर पार्शियल फ्रैक्शन बनाए भी काम चल सकता है, ठीक है। चलें इसमें ना हम डायरेक्ट काम कर लेते हैं, क्या ख्याल है बच्चों। बाहर आ गया आई, नीचे आई, और ये बाहर -1 अपनी जगह पे है, 2 से 1, ऊपर 1 है ना बच्चों। तो मैं ऐसा करता हूँ कि लिखता हूँ 1 प्लस टी माइनस टी, मैंने अपने पास से टी ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे ना, फिर भी यही काम होने वाला है जो मैंने अभी यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, अब बस ये 1 प्लस टी को अलग डिवाइड कर लें और टी को अलग डिवाइड कर लें, और ये बच्चों अलग डिवाइड कर लीजिए। तो बल्कि मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ, ये आई इक्वल टू आ गया बच्चों बाहर -2 से 1, और ये बच्चों आ गया 1 प्लस टी को अलग डिवाइड कर लें किस पे, टी इंटू 1 प्लस टी पे, ठीक है। और ये माइनस और पीछे वाला माइनस मिलके तो हो गया प्लस, पहले यहाँ पे डी टी लिखेंगे प्लस, ये आ गया बच्चों टी ओवर टी इंटू 1 प्लस टी इंटू डी टी, और लिमिट है बच्चों 2 से 1, एक्चुअली 1 से 2 कर लेंगे तो वो नेगेटिव साइन बस आ जाएगा, फर्क ये पड़ेगा, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है बच्चों, ये जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन है बस आपके पास रह गई बच्चों, ये आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, ये 1 प्लस टी कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन क्या है, 2 से 1, 1 ओवर टी इंटू डी टी, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कटेगा टी, तो ये आएगा 2 से 1 बच्चों 1 ओवर 1 प्लस टी इंटू डी टी, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसकी आपने इंटीग्रेशन बस कर लेनी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू 1 ओवर टी की इंटीग्रेशन एल एन टी माइनस एल एन टी, और लिमिट है बच्चों आपके पास 2 से 1, ठीक है। और प्लस ये 1 ओवर 1 प्लस टी, इसकी इंटीग्रेशन भी बच्चों क्या आएगी 1 ओवर एल एन ऑफ 1 प्लस टी, बटे के नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो लिमिट क्या है बच्चों 2 से 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, अपर लिमिट पुट कीजिए बाहर माइनस, ये आ गया एल एन ऑफ 1 माइनस एल एन ऑफ 2, प्लस अब यहाँ पे भी लिमिट आपने लगानी है, तो ये आ गया एल एन ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास कुछ ये बन जाएगा बच्चों,
ये बच्चों आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू माइनस और ln 1, तो ये बच्चों जीरो होता है ना, ठीक है, 0 माइनस ln 2, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा ln 2 माइनस ln 3, ठीक है। तो ये बच्चों ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, तो आई इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया ln 2 प्लस ln 2 माइनस ln 3, तो ये तो फिर आपके पास आ जाएगा ना बच्चों 2 ln 2 माइनस ln 3। तो लॉ की प्रॉपर्टी बेशक लगा लीजिए, तो ये लिखेंगे आई इज इक्वल टू ln ऑफ 2 की पावर 2, पावर में चला जाएगा माइनस ln 3, ठीक है। तो फिर आप इसको लिख सकते हो ln 4 माइनस ln 3, और लॉ की अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये आएगा आई इज इक्वल टू ln ऑफ 4/3, ठीक है। तो बच्चों इसी को आप आंसर कह दीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी सॉल्व हो चुका, और एक्चुअली एक्सरसाइज 3.6 हमारी खत्म हो चुकी। बड़ी अहम एक्सरसाइज है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से ही मोस्टली आता है बच्चों। और आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ भी लग गई है बच्चों। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों। वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।